नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग महाजनपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। वो वही क्वेश्चन होगा जो विभिन्न एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्ज़ामों में, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो ये वही क्वेश्चन होगा जो मोस्ट रिपीटेड है। महाजनपद के अलावा इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन भी है, तो उन्हें भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और लास्ट में आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम था। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्या है टॉपिक हमारा, क्या है, महाजनपद। महाजनपद थोड़ा सा इसका हम पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है ना। यदि आप बिगिनर हैं तो इसी चैनल पे जो है मेरे द्वारा मात्र 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो अपलोड किया गया है महाजनपद का, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसके देखने के बाद इसे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा समझ लें, ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो, रुचि थोड़ा जाएगी, ठीक है ना। तो बात है कि 6वीं सदी में क्या हुआ। 6वीं सदी में जब वैदिक काल का अंत हुआ, वैदिक काल के अंत के समय, ठीक है ना, लोहा का आविष्कार हुआ, मतलब लोहा का खोज हुआ। और लोहा के खोज होने के साथ ही क्या हुआ कि खेती, मतलब कृषि और औजार बनाने का कार्य जो है धड़ल्ले से हुआ, ठीक है। कृषि में जो है लोहा से बने उपकरण का यूज होने लगा। और औजार मतलब कि यही कृषि में, और इसी औजार का रूप जो है योद्धा वर्ग भी करने लगा। जब ये औजार हथियार के रूप में यूज होने लगा, हथियार के रूप में उपयोग किया जाने लगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस क्षेत्र में क्या हुआ, एक प्रतिस्पर्धा का उत्पन्न हुआ। मतलब कि अपने अपने प्रांत का जो शासक था वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, ठीक है ना। और क्षेत्र विस्तार करने के लिए युद्ध का नीति अपनाया करते थे। तो इस तरह क्या हुआ, छोटे छोटे जो जनपद थे, इस जनपद को जो है धीरे धीरे, ठीक है ना, मिला के क्या हुआ, एक महाजनपद का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, जिसका स्रोत जो है एक अंगुत्तर निकाय ये साहित्य रचना है, और एक है भागवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ, ठीक है ना। तो इन दोनों ग्रंथ से जो है महाजनपद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप समझाएं। 16 महाजनपद था और 16 महाजनपद की राजधानी थी। तो यही महाजनपद और उनके राजधानी से क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में आता है। तो ये थोड़ा सा आपको हम पृष्ठभूमि को समझा दिए, ठीक है ना। यदि आपको नहीं देखना है तो इसको स्किप कर दीजिए, देखना है तो ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे, ठीक ना। तो 6ठी सदी में कितना था, तो 16 महाजनपद था। कितना, 16 महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ठीक ना। तो क्या बोले, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों जो स्रोत है, ठीक है ना, ग्रंथ है, इसी स्रोत से जो है, इसी ग्रंथ से महाजनपद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंती। क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किससे वसूल क्या करता था। तो भाग नामक जो कर था जिसे, ठीक है ना, उदरंग, ठीक है ना, कहा जाता था। ये जो है किसान से, किससे, किसान, क्योंकि राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था, कृषि ही था। इसीलिए किसान से जो है बड़े मात्रा में, ठीक है ना, अधिक मात्रा में जो है राजस्व वसूला करते थे। यहाँ तक कि 1/6 भाग जो है कर के रूप में वसूला करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। क्या बताए हम कि 16 महाजनपद की जो है राजधानी के बराबर में, राजधानी जो क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, तो क्या है कि मथुरा किसकी राजधानी है। मथुरा किसकी राजधानी है? मथुरा राजधानी है किसकी? शूरसेन की। मथुरा राजधानी है शूरसेन की, मथुरा राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। चंद्रप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, ठीक ना। तो ये सुरवंती का वो राजा थे, अवंती का राजा थे। कौन? चंद्रप्रघोत। कि चंद्रप्रघोत किसके समकालीन थे? चंद्रप्रघोत किसके समकालीन थे? तो चंद्रप्रघोत जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। कहाँ थी? वैशाली। एक चीज़ याद रखिए कि वज्जी जो है एक संघ था। क्या था? संघ था। मतलब कि ये छोटे छोटे महाजनपद का एक समूह था। तो ये कितना? तो 8 जनपद का एक समूह था, जिसमें एक लिच्छवी, क्या नाम था? लिच्छवी भी एक जनपद था। और इस लिच्छवी की राजधानी कहाँ था? वैशाली था। और वैशाली जो है महत्वपूर्ण ये क्षेत्र था, इसीलिए वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन ये मिस्टेक है। यहाँ पर था कि रथ मूसल हथियार जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था। रथ मूसल हथियार जो है किसके द्वारा चलाया गया था। इस रथ मूसल को जो है आप यदि बाहुबली मूवी देखे होंगे तो बाहुबली मूवी में इसका उपयोग दिखाया गया। बाहुबली मूवी में, ठीक है ना। तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो है रथ मूसल जैसे हथियार का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। ठीक ना। तो राजा नंद के बारे में, ठीक ना, एकमात्र अभिलेख है वो क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिससे राजा नंद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में सोथावती किसकी राजधानी थी। सोथावती ये मिस हो गया है, ठीक है ना। सोथावती नहीं होगा, सुक्तिमती। क्या है? मती जो है ये राजधानी किसका था? तो चेदी का। किसका? चेदी का। सुक्तिमती चेदी राजधानी था। और ये जो है वर्तमान में बांदा क्षेत्र में, कहाँ पे? बांदा क्षेत्र में पड़ता है। और इसी क्षेत्र का, इसी महाजनपद का एक महान शासक हुए कौन थे? शिशुपाल जो है इसी महाजनपद के शिशुपाल महान शासक थे। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो अस्मक जो है दक्षिण भारत की ये महाजनपद है। क्या है? एकमात्र। एक याद रखिएगा कि 16 महाजनपद में, ध्यान दीजिएगा कि 16 महाजनपद में 3 जो है वो तो बिहार का, यूपी में है, राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है, और 2 जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है ना। तो हाँ, एक याद रखिएगा, एक क्या है? ये दक्षिण भारत का। किसका? दक्षिण भारत का। तो कितना हो गया? 8 8 3 11 12 13 14 2 16 हो गया। ठीक है ना। तो अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ठीक है ना। जिसकी राजधानी पोटन, कहाँ था? पोटन था। कोस्टल महाजनपद वर्तमान भारत में किस राज्य का एक भाग है। तो कोस्टल महाजनपद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बोलिए या प्रथम शासक बोलिए वो कौन था? तो वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ये क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सैन्य, मतलब नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला बिंबिसार को जो है सैन्य, मतलब नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है ना। तो बिंबिसार के समय कौन था? वो जीवक। क्या नाम था? जीवक। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का
उद्भव जो है, उत्कर्ष जो है वो किसमें, छठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? मगध की राजधानी नहीं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मगध की राजधानी गिरिब्रज भी था, राजगिरी भी था, पाटलिपुत्र भी था, कौशाम्बी नहीं था, कौशाम्बी नहीं था। कौशाम्बी कहाँ की राजधानी है? कौशाम्बी जो है ये वत्स की, किसकी? वत्स महाजनपद की राजधानी है, याद रखिएगा, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी कौशाम्बी का चौथी शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई थी? मगध की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है। तो कहाँ था? पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन है कि चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? वो कौन था? गिरिब्रज या राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, ठीक है ना। तो बिंबिसार को जो है उसका पुत्र अजातशत्रु मारा, और अजातशत्रु को जो उसका पुत्र उदयन ने मारा था, ठीक है ना। तो ये संस्थापक कौन था? तो कौन था? उदयन। कौन था? उदयन। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाही राज नहीं है जो भारत में 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? बोल रहे हैं राजशाही राज नहीं है जो भारत में में मौजूद था, तो कौन था? वैशाली। कौन था? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर जो है मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा, किस पे? मालवा पे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महापद्मनंद जो नंद वंश का प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली बिहार में अपनी राजधानी बज्जी के साथ प्रशासन के एक अन्य रूप के अधीन था, जिसे क्या कहा जाता है? गण या संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो कौन नाम था? मगध, जो विशाल साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। कौन थी? राजगिरी। कि छठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी कहाँ? गंधार की राजधानी कहाँ थी? गंधार की राजधानी कहाँ? और कम्बोज, ठीक है ना। ये दो जगह जो है वो कहाँ था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने सहयोग दिया था? प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने सहयोग दिया था? और इसका राइट आंसर क्या होगा? मगध। मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ है? किन नदियों से घिरा हुआ है? तो मगध महाजनपद जो है गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो कृषि जो है, कृषि का उपजाऊ जो है अधिक मात्रा में होता था, और ये क्षेत्र जो है काफ़ी समृद्ध था। यही एकमात्र राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? इस वंश के किस वंश के थे? हर्यक होते हैं कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। क्वेश्चन देखते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? कहाँ? मत्स्य, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कहाँ? विराटनगर था, ठीक है ना। और ये राजस्थान का एकमात्र क्षेत्र है। हम क्या होता है कि 3 बिहार का, 8 उत्तर प्रदेश का, 1 MP का और 1 राजस्थान। तो राजस जैसे बोलते हैं राजस, यहाँ क्या? मत्स्य। तो आप इससे जो है आप रिलेट कर सकते हैं। मत्स्य यदि पूछे महाजनपद कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे? राजस्व, मतलब राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के किस महाजनपद से होकर बहती थी?
मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजाओं ने किया था? तो कौन था? हकमनी वंश के राजा ने, शासक ने किया था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा, तो चंपा राजधानी थी किसकी? अंग महाजनपद की राजधानी। क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था, झेलम नदी के समीप। आगे देखेंगे क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का राजा जो सिकंदर महान का समकालीन था, क्या? घनानंद समकालीन था सिकंदर महान का। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडिस्पस या बेतस्ता का युद्ध मतलब झेलम का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो है हाइडिस्पस या बेतस्ता का युद्ध हुआ था, झेलम नदी के समीप। क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस का एक का शासन था? किसका था? नंद वंश के शासक घनानंद के समय आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? किसे? महापद्मनंद को। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो कौन था वो? घनानंद था। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? वो कौन था? डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था। मार्किनियाकस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोबुलस ये तीनों आया था। इस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये अंग की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस शासक ने कुशल वेकासी राज्यों को अधिग्रहित किया था? मगध के किस शासक ने कुशल वेकासी राज्यों को अधिग्रहित किया था? तो कौन था? अजातशत्रु। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। सुमिलित कीजिए महाजनपद और राजधानी। तो ये आप जो है इसको सुमिलित कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये आपके लिए है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे कमेंट कीजिए। तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।